अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में। आज हम प्रोडक्ट निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो किस तरह से निकालते हैं, हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास और बी की वैल्यू हमारे पास मेंशन है। ए और बी की वैल्यू हमारे मेंशन है, हमें ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू लिख दी और बी की वैल्यू लिख दी और बीच में साइन लगा दिया प्रोडक्ट का। सही है। ए और बी का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो याद रखिएगा ए का पहला नंबर दूसरे नंबर के साथ लिखा जाएगा, फिर ए दूसरे नंबर के जितने नंबर्स होंगे अलग अलग उसके साथ लिखा जाएगा। जैसे कि ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, सी वाई सी जेड, डी वाई डी जेड, इनको मैंने अलग अलग ब्रैकेट में लिखा है और बीच में कॉमा भी लगाया हुआ है। इस तरह से निकलेगा। इसी तरह से यहाँ पर बी प्रोडक्ट ऑफ ए हमें निकालना है, रिलेशन बाइनरी रिलेशन निकालना है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, इसी तरह से अप्लाई करेंगे। वाई ए वाई बी वाई सी वाई डी जेड ए जेड बी जेड सी जेड डी, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ए इंटू ए अगर मुझे निकालना है तो मैं किस तरह से निकालूंगा, ए बी ए सी ए डी, बी ए बी सी बी डी, सी बी सी डी सी डी, डी बी डी सी और डी डी। ये देखिए मैंने सब पूरा सेट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर मुझे बी का प्रोडक्ट निकालना है, बी प्रोडक्ट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मुझे इसका निकालना है तो मैं लिखूँगा वाई 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 जेड जेड वाई जेड जेड, ऐसा ही है यहाँ पे। अब मैं निकालना है क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। हमें पहले कह रहे हैं बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी किस तरह निकालना है, बी की वैल्यू लिख के यूनियन सी की वैल्यू लिखी है ना, मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। बी यूनियन सी जब मैं निकाल लूँगा यहाँ पे, बी यूनियन सी में क्या होता है, हमें तरतीब से वैल्यू लिखनी पड़ती है। ए 2 3 और 4 मैं तरतीब से लिख दी यहाँ पे। इसी तरह से ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है और फिर यहाँ पे लिखा है बी यूनियन सी की वैल्यू क्या आती है 2 3 4। अब मैं क्या करूँगा, बाइनरी रिलेशन का साइन आ चुका है यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे इसका निकालना है। तो किस तरह निकालूंगा, यहाँ पे A2 A3 A4 B2 B3 B4, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मुझे निकालना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का। अब मैं किस तरह से निकालूंगा, ए की वैल्यू लिखी और बी की वैल्यू लिखी मैंने यहाँ पे। A2 A3 B2 B3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये एक प्रोडक्ट निकल जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं ए इंटू बी निकालना है। ए और बी मैंने निकाल चुका हूँ, दोनों में सेम वैल्यूज़ हैं तो मैंने ए की वैल्यू लिखी, यूनियन ए इंटू बी की दोबारा वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, दोनों में सेम वैल्यूज़ थी। सही है। यूनियन का मतलब क्या होता है, तरतीब से लिखना। अगर तरतीब से मैं लिखूँगा तो जितनी वैल्यूज़ हैं सब लिख दूँगा, A2 A3 B2 B3 सबकी वैल्यू मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब मैं निकालूंगा बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मैं किस तरह से निकालूंगा, इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन सी पहले मैं निकालूंगा। इंटरसेक्शन में सेम वैल्यू लिखते हैं और सेम वैल्यू क्या है इसके अंदर, इन दोनों में 3 था। अब मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू लिखूँगा, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो मैं प्रोडक्ट अगर मैं इसका लेता हूँ A3 और B3 वहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। ये हमारे पास 3 सवाल हो चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें यहाँ पे तो हमें क्या निकालना है, पहले ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है बी से। तो मैं किस तरह निकालूंगा, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू A2 B3 B2 B3 मैंने यहाँ पे निकाल दिया। इसी तरह से ए और सी का निकालना है, मैंने ए और सी का इसी तरह बिल्कुल एज इट इज़ मैंने ऐसे ही निकाला है। ए और सी का निकालने के बाद मैंने दोनों के आंसर को क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया। इंटरसेक्शन में सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब सेम वैल्यू इसमें क्या होती है, सेम वैल्यू आप नोट करें, A3 और A3 दोनों में मौजूद है और B3 दोनों में मौजूद है। मैंने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज़ यही है। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सेट अप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा था, ये वाला था। इसकी जो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू है, यही वैल्यू इससे अप्लाई होंगी। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन चेंज है, बाकी वैल्यू यही है। बी की वैल्यू क्या थी, यही है। असल है बी माइनस सी निकाला, माइनस में क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट की वैल्यू लिखते हैं, बस सेम ना लिखे। बी की वैल्यू क्या थी, 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। बी माइनस सी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी मैंने, एक ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी और दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो A2 और B2 आएगा। इसी तरह से सी माइनस बी पहले मैंने निकाला यहाँ पे। सी माइनस बी में क्या करते हैं, माइनस में जो है पहले ब्रैकेट की वैल्यू को लिखा जाता है, लेकिन सेम वैल्यू ना हो वो नहीं लिखी जाएंगी। 3 आ गया यहाँ पे। इसी तरह ए की वैल्यू लिखी, A3 और B3 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं निकालूँ सबसे पहले सिमेट्रिक का, ए बी सिमेट्रिक सी है यहाँ पे, बी की वैल्यू ये रही और सिमेट्रिक सी की वैल्यू ये है। हमारी वैल्यू क्या आएगी, सिमेट्रिक में क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट की वैल्यू लिखते हैं मगर सेम ना हो। दोनों में 3 सेम है, 3 में नहीं लिखूंगा, बाकी 2 और 4 लिखूंगा यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू लिखूंगा और उसके बाद जो है
यहाँ पे जो हमारे बी सिमेट्रिक सी की वैल्यू थी वो लिखी। अब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा, A2 A4 B2 B4 ये वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में ए की वैल्यू दी हुई है, बी की दी हुई है और सी की वैल्यू दी है। हमें निकालनी है ये वाली वैल्यूज़, क्वेश्चन निकालना है। ए माइनस डी पहले मैंने निकाला, उसके बाद बी माइनस सी निकाला। अब दोनों के जो मेरे पास आंसर थे उसको मैंने क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया। 1 4 1 5 3 4 3 5 ये आप आंसर हो जाएगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी निकाला, बी इंटरसेक्शन सी निकाला और दोनों के जो आंसर थे उसको मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट ले लिया। 2 2 2 2 6 4 2 4 6 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी है। अब मैं क्या करूँगा, ए का प्रोडक्ट लूँगा बी से, तो यहाँ पे ए का अगर प्रोडक्ट लेता हूँ बी से, 1 को हर नंबर क्या लिखा जाएगा, 2 को हर नंबर क्या लिखा जाएगा, 3 को हर नंबर क्या लिखा जाएगा और 4 को हर नंबर क्या लिखा जाएगा, ये वाले। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा ए और बी का, ए प्रोडक्ट बी का ये आंसर आ जाएगा। उसके अलावा मैं बी प्रोडक्ट सी का आंसर लूँगा, बी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू, दोनों का मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो ये आंसर आता है। अब ए की वैल्यू जो एक ए और बी का प्रोडक्ट आया वो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया है। उसके बाद मैं इंटरसेक्शन का साइन और बी का जो प्रोडक्ट सी के साथ आया है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब दोनों में जो सेम वैल्यू होते हैं वो क्या आ रही है, 2 और 2 2 6 4 2 और 4 6 यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमें ए का प्रोडक्ट लेना है बी से, वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। फिर इसके बाद मैंने बी का प्रोडक्ट लेना है सी से, वो ही मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब दोनों के जो प्रोडक्ट आया है, दोनों के आंसर कौन सा था, एक ये आंसर एक ये आंसर, दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा, बीच में माइनस का साइन लगाया। उसके बाद जो है माइनस में क्या करते हैं, सेम वैल्यू हमें नहीं लिखनी है, बस पहले ब्रैकेट की वैल्यू को लिखना होता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है इस वाले इस ब्रैकेट में से। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप नोट करें, क्वेश्चन नंबर 5 में ए सिमेट्रिक बी निकालना है, सिमेट्रिक मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे सिमेट्रिक में क्या कहते हैं, सेम वैल्यू हम नहीं लिखते, दोनों ब्रैकेट की वैल्यू लिखते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। और बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर सेम वैल्यू लिखते हैं, मैं सेम वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। अब मैं उनका प्रोडक्ट ले लूँगा, प्रोडक्ट के साथ लिखता हूँ 1 2 1 6 3 2 3 6, इस तरह से सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे लिख दूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या निकालूंगा, बी का प्रोडक्ट निकालूंगा सी से, वो मैंने बी और सी का प्रोडक्ट निकाला। इसी तरह से सी का प्रोडक्ट निकालूंगा ए से, वही मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया। अब जो दोनों के आंसर थे उनको मैं सिमेट्रिक करना था, मैंने बी और सी का आंसर लिखा, सिमेट्रिक का साइन, और सी और ए का आंसर लिखा, और दोनों में सिमेट्रिक करने के बाद जो आंसर आता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आंसर क्या आएगा, दोनों ब्रैकेट की वैल्यूज़ को लिखा जाएगा, मगर वो सेम वैल्यूज़ नहीं लिखी जाएंगी इस आंसर।